हमने एतराज़ात किए। हमने क्या हासिल किया, तफसील में जाऊंगा तो फिर तो बड़ा वक्त चाहिए। 56 नुकात पर मुश्तमिल हकूमती मुसव्वदा, 56 नुकात पर मुश्तमिल हकूमती मुसव्वदा, उसको हम 22 नुकात पर ले आए। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें कितनी बड़ी सफाई करनी पड़ी उस मुसव्वदे की। आप देखेंगे कि मुसव्वदे के नुकात तो 27 हैं, मैं तो 22 कह रहा हूँ। ये 5 फिर हमने खुद अपनी तरफ से उसमें तरमीम करवा के दाखिल करा दिए, तो फिर 27 हो गए। सूद का खात्मा कर दिया। अब लोग कहते हैं कि जी आपने 1 जनवरी 2028 तक बड़ा लंबा वक्त दे दिया है। और भाई मैंने नहीं दिया है, शरीयत कोर्ट ने दिया था। शरीयत कोर्ट का फैसला है। अब ये आईन की रूह से एक बुनियादी पॉलिसी वजूद में आ गई। अब दूसरी चीज साथ पढ़ते जाओ इसी चीज के साथ कि 1 जनवरी से सूद रिबा ममनू होगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ कहा गया है कि शरीयत कोर्ट जब फैसला देती थी, जब उसके खिलाफ कोई एक आम सी दरखास्त चली जाती थी तो फैसला उड़ जाता था। और फिर पता नहीं क़यामत तक कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसके हक में आता है, या अपील सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, कोई बंदिश आइन में नहीं थी। हमने उसमें यह डाल दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 1 साल होगा, 1 साल तक उसके खिलाफ अपील, वो उस पर फैसला आगे आएगा। अगर फैसला 1 साल में ना आया तो शरीयत कोर्ट का फैसला वो मुअस्सर करार पाएगा। अब इन चीजों को आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि वो अपील सुनेगा, बाकायदा अपील सुनेगा, सिर्फ एक आम दरखास्त नहीं, और बाकायदा अपील पर शरीयत कोर्ट के हर फैसला, ये हो या कोई और, अगर 1 साल तक उसकी अपील पर फैसला न आया तो शरीयत कोर्ट का अपना फैसला मुअस्सर हो जाएगा। अब जब ये पॉलिसी आ गई है तो जिस वक्त समाअत होगी तो केस मुद्दई आएगा बमुकाबला विफाकी हुकूमत के। विफाकी हुकूमत का अटॉर्नी जनरल पेश हो या विफाकी हुकूमत का वजीर कानून पेश हो, वो अब पाबंद हो गया है कि वो अपने आईन की रोशनी में राय देगा और इस फैसले की मुखालफत नहीं कर सकेगा। इन सारी चीज़ों को मिलाकर पढ़ा करो, फिर बात समझ में आएगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये सारी बात समझा भी सका हूँ या नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जिस वक्त आपके जहन में आ जाएंगी। हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसल सन 1973 में बनी, जब आइन बना, और यहाँ हम बार बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि सन 73 के आइन के बाद इस कौंसल की आज तक एक सिफारिश पर एक कानून साजी भी नहीं हुई। वजह क्या है? वजह यह है कि असेंबली में पेश हो जाती है, आगे जाती है, कमेटियों के पास डंप हो जाती है, पड़ी रहती है, अलमारियां भरी हुई हैं, दोबारा असेंबली में लाने का कोई पाबंदी आइन में नहीं थी। अब इस दफ़ा इस तरमीम के ज़रिए वो रिपोर्ट सिर्फ पेश नहीं होगी, बहस के लिए लाई जाएगी। जब बहस होगी तो ये ज़ाहिर है ऐवान 2 फरीकों में तकसीम होगा। कुछ कहेंगे कि इसके मुताबिक फैसला होना चाहिए, और बात जाएगी कानून के मुताबिक कोई फैसला लाने पर पार्लियामेंट मजबूर होगी कि वो कानून के मुताबिक और सिफारिशात के मुताबिक कानून साजी करेगी। वहाँ तक पहुँचाना भी तो था ना, तो वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता हमने बना लिया है। अब ये सारी चीज़ें वो हैं कि मैं अब भी इसको पेशरफ्त समझता हूँ, एक कामयाब पेशरफ्त से उसको ताबीर करता हूँ। हमने अब इसको कामयाब बनाना है और इसको रूब अमल लाने के लिए आपको जागे रहना है, जमीयत की तंजीमों को जागे रहना है, पब्लिक में जाना है, खामोश नहीं बैठना। खत्म नबूवत के मुबल्लिगीन का फर्ज होगा कि वो जगह जगह अपना मौक़िफ़ लेकर
पब्लिक को जिंदा रखे। और जब पाकिस्तान के अवाम इस हवाले से जिंदा रहेंगे, किसी माई का लाल इन कवानीन का और शरीयत का रास्ता नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह।